Guess what? It's Manya Pathak in the house. मैंने याद तो बहुत अच्छा किया था, यहाँ लिखा है Manya Pathak, model, social media, blah blah blah. I see you in every fucking party. I see your pictures with Karan Johar, Ori, Donald Trump Jr. Ram Charan. And you have been to Cannes 7 times. Yes. 7 बार. कितना खर्चा हो गया PR और इन सब के ऊपर? आफ्टर द सक्सेस ऑफ डेली डार्लिंग्स, उस समय फिल्म फेस्टिवल क्या होता है नहीं समझ थी, पता था, सुना था, कांस के बारे में सुना था। जब मैं पहली बार गई तब उस समय कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं जाते थे, ओनली हार्डकोर सिनेमा। बिकॉज लेट मी टेल यू अबाउट कैन, वो ना एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल सिनेमा मेकर्स टू गेट देम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम वर्ल्ड वाइड एंड शोकेस देयर फिल्म्स। अनुराग कश्यप जी ये हमारे मार्गदर्शक थे इसमें, क्योंकि उन्होंने ही ये राह दिखाई थी सारे लोगों को कि इफ नो वंडर इफ you're not mainstream ready, at least your Cannes ready. पहले तो टीवी वालों को भी बहुत बोला जाता था, but at least टीवी वालों को हिना खान के बाद she was the first one from the TV to walk there. And then she took this मुद्दा out. भाई ऐसा क्यों है कि बॉलीवुड वाले ही चलेंगे कि हम नहीं मेहनत कर रहे हैं, हम उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनसे 3 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक टीवी शो का शूट एक दिन का लिटरली 15-16 घंटे तक नॉन स्टॉप शूट करना पड़ता है। एंड देन अगेन यू गो बैक, you're tired, you're dead tired, nobody cares. The next morning again you have to come back fresh and you have to rehearse those lines are like मतलब पन्ने रहते हैं। इजी तो किसी के लिए भी नहीं। अगर किसी को सिर्फ गांजा फूकना है, गांजा ढूंढने के लिए भी तो मेहनत करनी है। फक ये तो जा ही नहीं रहा। Are you watching this Big Boss? मुझे ना सिर्फ एक एज अ कैरेक्टर ना तान्या बड़ी सही लगी। One of the best character player. Exactly. उसने कैरेक्टर पकड़ा है और अभी तक वो कैरेक्टर कर रही है। क्योंकि मैंने उसकी एक रील देखी जहाँ पर नीचे लिखा हुआ था ये बंदी कौन सा माल फूक रही है, क्योंकि वो घर में ऐसे घूम रही थी। मम्मा यार ये बंदी कैरेक्टर नहीं छोड़ी। It's been 3 months now. कैरेक्टर मजा आ रहा है ना देख के। वाह तान्या मित्तल वाह। अरे तो वो हो गया there is a reel. वाह शैम्पी वाह। Namaskaram, ladies and gentlemen. My name is Nikhil and this is No Filter with Nick. Guess what? It's Manya Pathak in the house. आपने इनको बहुत जगह देखा होगा Instagram पे, and we just grabbed her to our studio. Welcome to home. Hi. कैसा लग रहा है आपको? मस्त लग रहा है यार, मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। मैंने ना स्टार्टिंग थोड़ी अलग सोची थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट में कभी चल नहीं पाता। मैंने याद तो बहुत अच्छा किया था, यहाँ लिखा है मान्या पाठक, मॉडल, सोशल मीडिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इट गोज लाइक दिस कि यू हैव बीन अ सोशल मीडिया पर्सनालिटी। यस ठीक है। व्हेन आई से सोशल मीडिया, आई सी यू ऑन एवरी फकिंग पार्टी, आई सी यू इन एवरी फकिंग पार्टी। ठीक है। आई सी योर पिक्चर्स विद करण जौहर, Ori, who's that big guy? There are a lot of big guys. Donald Trump Jr. Ram Charan. I mean, and I'm also partying with J-Lo apparently. Jennifer Lopez. ठीक है. And you have been to Cannes 7 times. Yes. 7 बार. It's a big thing. कितना खर्चा हो गया PR और इन सब के ऊपर? मतलब पैसे देके गए जाते हैं लोग यार। I'm sorry, I'm saying this, but no, not a problem at all. Yes, लोग पैसे देके जाते हैं, but मैं नहीं। So मेरी कांस की जर्नी थोड़ी अलग थी। After the success of Delhi Darlings, it was on Zee TV. It was on a very big platform, right? It also got aired on ZEE5. So बहुत कम सीरियल्स होते हैं जो उनके काउंटर पार्ट ऑन OTT पे भी जाते हैं। अभी भी if you guys want to watch, please watch Delhi Darlings on ZEE5. And so jokes apart, it was also because of Zee TV, they had distributed it worldwide. So I had fans in Australia, I had fans in South Africa, I had fans in America. In fact, there was a couple who told me on Instagram that, you know what, you are our guilty pleasure. I was like, why would I be somebody's guilty pleasure? So they're like, don't get us wrong, but whenever we sit down for dinner, we watch one episode of Delhi Darlings and you shine like a star. I was like, thank you so much. So I'm somebody's dinner table conversation. And this is what he meant, that I'm their guilty pleasure, because पूरा दिन शायद उनका बड़ा monotonous से जाता है, फिर enter Manya Pathak on Delhi Darlings with, maybe a burrito ball or with some pasta, and they're just enjoying the spicy Manya and the flavors that I'm adding to their life. ये सब सक्सेस मिलने के बाद I got into movies.
एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी 2 मूवीज जिसको बोलते हैं हम शेल्फ हो गई थी. got it. But fortunately for me, because people recognized my work, recognized my hard work, I started getting music video ke offers. So I did music video with ZTV, I did with the Showbox TV channel, with T Series and many more. मतलब मैंने बहुत music videos किए. इस तरह धीरे धीरे इंडस्ट्री में contacts बढ़ते रहे. And then there was an independent film director and producer. They were looking for a casting for a particular role for a very subject matter driven project. एंड मुझे तो भाई कीड़ा था काम करने का. मतलब मुझे तो कैमरे पे आने में बहुत अच्छा लगता है, बी इट सोशल मीडिया और बी इट ऑन बिग स्क्रीन और बी इट ऑन सिल्वर स्क्रीन. सो आई सेड yes to them and that movie did well. Now it's Amazon MX Player. Earlier it was MX Player. Yes. It went on MX Player. Somebody then saw it from there and said, why don't you guys try for festivals? We were उस समय फिल्म फेस्टिवल क्या होता है नहीं समझ थी, पता था, सुना था, कांस के बारे में सुना था. जब मैं पहली बार गई तब उस समय कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं जाते थे, ओनली हार्डकोर सिनेमा. बिकॉज लेट मी टेल यू अबाउट कैन बोल लीजिए, कांस बोल लीजिए, जिससे भी आप कंफर्टेबल है, समझ आना चाहिए. ठीक है. सो वो ना एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल सिनेमा मेकर्स, कमर्शियल, इंडिपेंडेंट, इंडी, व्हाटएवर category or genre you want to say, to get them and distribute them worldwide and showcase their films. So अनुराग कश्यप जी ये हमारे मार्गदर्शक थे इसमें, क्योंकि उन्होंने ही ये राह दिखाई थी सारे लोगों को कि इफ no wonder if you're not mainstream ready, at least your cans ready, you know. So then we tried this, we submitted our movie और कुछ आइडिया नहीं था, बट ये था कि करना है यार, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये होना चाहिए लाइफ में. And that was the first time that our movie went to the festivals. It did not win any award. It did not get like an official selection, but it was recognized. We took our movie to Cannes. And जो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, वो जो लाल कारपेट के को देख के दूर से, एंड एक दिन पहले फर्स्ट आई सॉ कि अच्छा इस पे हम वॉक करने वाले हैं कल. And they were setting it up and everything, and you know, butterflies in my stomach. And वो नज़ारा बहुत अलग था. It's like जो वो शाहरुख बोलते ना कि दुनिया थम गई, पीछे वायलिन बज रहा है, ये हो रहा है, वो लिटरली स्लो मोशन में ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे धीरे धीरे दरी रोल कर रहा है और कोई वायलिन बजा रहा है मेरे कान के पास. ओ माय गॉड, इट वाज लाइक अ ड्रीम. आई वाज लिविंग अ ड्रीम एंड आई वाज लाइक आई विल बी वॉकिंग ऑन दिस कार्पेट टुमारो along with all the big Bollywood and Hollywood celebrities. So yeah, I did it. And the first time that it happened, there was no payment involved, there was no PR involved, there was nothing. It was pure, I would say, networking, getting, you know, आप अपना मेहनत करोगे तो लोग आपको identify करेंगे. That is called networking. You don't just go to somebody and say, hey, hi, I do this, I am that, why don't we, like, you know, chill and sit for coffee. It does not happen, because at the end of the day, what are you contributing? आपकी उपयोगिता क्या है? कोई क्यों आपको कांस या कैन लेके जाए? What are you doing for them, you know? Or forget about what are you doing for them, what are you doing when it comes to work, or when it comes to output, or when it comes to projection? How are you contributing professionally to that project or to that craft? And मेरे लिए भी like वो आसान नहीं रहा था कि मैं यूं ऐसे कैंस चली गई. It started with Dilli Darlings, and there was another show with Amazon, and then a couple of music videos, a lot of rejections. I was at one point of time staying in Bombay. मैं करीब 4 साल बॉम्बे रही हूँ. उसमें ऑडिशंस की लाइनों में लगी हूँ मैं. I've been rejected and I've been, I don't know, called what not, and for the simple reason because I was not fitting into their bill. Simple. But after hundreds and hundreds and hundreds of trying, I did not give up. I kept on going. I was like, बहुत बुरा लगता था, dejected feel होता था. But I was like, if I will not do this for myself, who will do it for me? But why were you doing it? Because वही मैंने बोला, कीड़ा है, शौक है मुझे, अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है. I shouldn't say this. Please don't get me wrong. While I was researching, I read about your husband. I read about your family. You come from a very good family. Yes, I do. You don't need to work. I'm not saying that you're not capable of doing it. I'm saying, but why कि इतना कीड़ा कि 4 साल तुम वहाँ लगा रहे हो, फिर लाइन में लग रहे हो.
आई रिस्पेक्ट दैट, बट ऐसा क्या था कि यू वांटेड टू प्रूव टू समवन, और इज इट कि यार एक होता ना यार मेरे को मजे है, मुझे तो करना है ये, इज इट दैट? No, I am doing this because I am Manya Pathak. I want world to know me as Manya Pathak. I don't want to be known as my dad's daughter or my husband's wife. It's because I am born as Manya Pathak. I want the world to remember me as Manya Pathak. And I want to die as Manya Pathak. And they should know and record my achievement. They should know my legacy. That, you know, when I die in my obituary, it should be written Manya Pathak. Actress, went to Cannes Film Festival. Did this, did that. Has her own set of achievements. I'm an achiever. I'm a leader. And because I don't need to do all of this, that does not mean I don't want to do it. I want to do it for myself. I want to do it because I'm Manya Pathak. How is, आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा था, बट हाउ डज दिस वर्क? आई मीन आई हैव सीन लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, पॉडकास्टर्स हो गए, दे पे अ वेरी हेफ्टी 30 लाख रुपए के करीबन मनी, जो मैंने पढ़ा है, मतलब मैं नहीं दूंगा हम जानते हैं आपने किसके बारे में पढ़ा है. ठीक है, मैं 30 लाख रुपए नहीं दूंगा, मतलब मैं 30 लाख रुपए देना लेके भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जस्ट देना टू चाहिए. गो टू कांस एंड गेट पिक्चर्स क्लिक्ड. 30 लाख में आप, I'll go ना, मैं आधा दुनिया घूम लूंगा 30 यार लाख में. 30 लाख में घर खरीद लो जिसकी वैल्यू शायद 3 साल में ही 3 Well, करोड़ हो जाए, क्या पता. You never know, yeah. So there are two types of people right now. Like I said, जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऐसे ये इन्फ्लुएंसर और ये पेड मीडिया एंड PR वाला सिस्टम नहीं था. It was pure on the basis of cinema. Cinema lovers, cinema followers and cinema achievers. And this is before COVID era, right? Yeah. And then after that, things completely changed. I think COVID में because everything went शायद online. तभी हुआ है, मैं वही The point आ रहा real था. life stopped for all of us. तो कोविड में जितने लोग, बहुत लोग उठे, आपने देखा है, स्पेशली सोशल मीडिया में तो बहुत लोग उठे. हम जानते नहीं थे उनको 1 साल पहले तक, राइट? तो मार्केट्स बंद हो गए, सिनेमा मार्केट्स बंद हो गए, मॉल्स बंद हो गए, सब बंद हो गए. सारा काम चल रहा था इंस्टाग्राम पे और लेट्स से सोशल मीडिया पे. हाँ, आपने भी बोला ना बहुत लोग उठे. हाँ. एक सेकंड मुझे लगा उठ गए. नहीं उनकी ओके. मुझे लगा, मैंने कहा यार इतना कोल्ड तो नहीं है ये. फिर मैंने कहा अच्छा, उठे इज लाइक राइज ऑफ द पीपल. दे राइज यार. मैंने कहा इतनी कोल्ड नहीं है मान्य. मतलब अपने घर में बैठे थे फिर वो उठ गए. हाँ. उनकी प्रोफाइल उड़ गई. लेट मी करेक्ट. Yeah, got it. The numbers rose, yeah. Okay, so then there was a different shift. Brands के लिए आसान हो गया कि अच्छा हाँ, hey you come, I'm going to pay you this much, will you do this for me? Yeah, why not? Because जहाँ अभी तक आपको, जिसको बोलते हैं ना दर के ठोकरे खाना, you have to physically go meet people, make transactions, business happen, make meetings happen. Now, because people were used to that now new reality of online connections and online building brand value, they were like, yeah, this works for us. So why can't we just get this portion into our everyday life, be it सिनेमा. इसमें भी आपने देखा है इन्फ्लुएंसर्स अब मूवी प्रमोट कराते हैं, राइट? कैन में लोग ब्रांड प्रमोट कराते हैं. बड़े बड़े FMCG ब्रांड्स अब इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हैं. लग्जरी ब्रांड्स आर वर्किंग विद इन्फ्लुएंसर्स, जबकि लग्जरी ब्रांड का मार्केट कंप्लीटली अलग था. दे वर ओनली एंड ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बायर्स और HNIs और पोटेंशियल क्लाइंट्स, राइट? दे वर लाइक, वी डोंट नीड एनीबडी एल्स, आवर बिजनेस इज हैपनिंग. बट नाउ एवरीबडी, you see from a sabun to a Rolls Royce, everybody needs influencers. ये ना इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बहुत गलत है. I guess so. हाँ, they are not actually influence कर भी रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. देखो, लेकिन ना कुछ हद तक काफी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड कुछ हद तक काफी लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं कि एक पॉइंट के बाद हमारे लिए ये एस्पिरेशन है, हमें लाइफ में अल्टीमेटली ये करना है. तो they have maybe started their journey, but I think couple of them are not actually following it to the T. They're just doing because a lot of their friends are doing. Okay, मैं जो मेरा क्वेश्चन था मैं उसको रैप अप करूंगा. In a very simple yes or no, you will tell me, is it worth for any person to spend 30 lakh rupees or some amount of money to show up at Cannes? No, not at all. If you're invited, it's a very different ball game. It's privilege then. Yeah, and also if you're from the cinema fraternity, be it the indie cinema or the global cinema or you know the Bollywood or anything. पहले तो TV वालों को भी बहुत बोला जाता था, but at least TV वालों को हीना खान के बाद, and thank you Hina Khan for actually making us all outshine
and giving us the due credit by walking. She was the first one TV. from the TV to walk there. And then she took this मुद्दा out कि क्यों भाई ऐसा क्यों है कि बॉलीवुड वाले ही चलेंगे कि हम नहीं मेहनत कर रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनसे 3 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. एक टीवी शो का शूट एक दिन का लिटरली 15-16 घंटे तक नॉन स्टॉप शूट करना पड़ता है. एंड देन अगेन यू गो बैक, यू टायर्ड, यू डेड टायर्ड, नोबडी केयर्स. You The have to next show back morning again you have to come back fresh and you have to rehearse those lines. Those lines are like मतलब पन्ने रहते हैं. I did a podcast with one of my friends. She became a star. She was into TV and then she moved to South India for her name is Prachi Tehlan. Love you Prachi. But yeah, she told me हम बंधुआ मजदूर हैं, हमें दिहाड़ी मिलती है. Literally वो दिहाड़ी का वो है हाँ, यार. she said that कि तुम्हारे एक्टर की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तुम्हें दिहाड़ी मिलती है. And this is how it is. This is how this works. it is, yeah. पता है क्यों? I'll tell you what. इतना कंपटीशन, लोग अपने अच्छे घर छोड़ के बॉम्बे आते, मतलब थोप के भाव में. They're like so many of us there. They're just so buildings भरे हुए बस टीवी स्टार से. And unfortunately क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट है इसके लिए. They're like so many people applying for the same job, but इतने लोग सेलेक्ट होंगे अल्टीमेटली. सो बुरा भी लगता है यार, क्या करें. कभी कभी पता है मेहनत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेहनत के साथ साथ ना आपका मतलब जो लक फैक्टर का ये बहुत ज़रूरत है. ऑन दैट डे वो कास्टिंग वाला या डायरेक्टर किस मूड में है, उसने आपके अंदर क्या देखा, आपने कैसे परफॉर्म किया, बहुत सारे फैक्टर्स वो हैं. मैं खुद बोलूँगी कि आई एम नॉट द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन. येस, I have dedication, passion, I can work hard, I do everything. I have sense of technicality also. I know how the craft works behind the camera and in front of the camera. But I'm sure मेरे से भी बहुत ज़्यादा धुरंधर लोग होंगे, पर उनका नहीं हुआ selection for whatever reason we don't know, right? So पता है हर स्टेज पे स्ट्रगल है इधर. पहले तो you have to make it. Once you've made it, then you have to stay, sustain, and then you have to perform. So it's not easy. A lot of people think कि हाँ क्या करना है, खाली मेकअप लगा के तैयार होना. नो, नहीं, सॉरी. सिर्फ मेकअप लगा के तैयार नहीं होना होता है. इजी तो किसी के लिए भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर टीवी. मतलब अगर किसी को सिर्फ गांजा फूकना है, उसको गांजा ढूंढने के लिए भी तो मेहनत करनी है. और ये तो जा ही नहीं रहा. पता नहीं, मेरा दिमाग ना आज थोड़ा ऑफ चल रहा है. नहीं, सही है, एकदम सही चल रहा है. But yeah, even look at you, even what you're doing is not easy. There's so many people who are doing this, right? You also have to shine. And आपने वो पूरा स्टूडियो लगाया, लोग हायर किए, मेहनत किया है. It's not easy. They'll be like, हाँ इसको क्या काम है, तो खाली कैमरे के सामने माइक लेके बैठा है. No. जो माई हुआ मुझे कमेंट में लिखता ना 2 माइक लेके बैठ के तुम बकचोदी मार देते हो. यू हैव नो आइडिया. साले मैं चैट जीपीटी में बहुत किताबें पढ़ के बैठता हूँ ताकि मैं अपने गेस्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज शेयर कर पाऊँ. सही में एक अच्छा कमेंट कर देना यार इसकी मेहनत के लिए. अच्छा, आई जस्ट वांट टू चेंज द एटमॉस्फेयर इस टाइम पे. लेट्स डू दैट. हाँ, मुझे ना ये जानना है. अभी मैंने पर्सनली, मैं आपको exactly 1 या 1.5 साल पहले, 1-1.25 साल पहले I met you at a party where the conversation started, right? And बहुत सुंदर आप भी लग रहे थे और बहुत सारी लड़कियां भी थी. और मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो. and इसकी बीवी को बुलाओ अभी. And then we met like just a glance, right? Then the lights go off, cameras go off. तो मुझे ये चीज़ बताओ, who is मान्या पाठक? अभी ये कैमरा भी चल रहा है. रियलिटी में, इफ यू वांट टू टेल पीपल कि यार ये मैं हूँ असली में. यार असली में ना मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ. मैं जो आप जैसे अभी मुझसे बात कर रहे हैं मैं वैसी ही हूँ. मैं सबसे बहुत ही प्यार से तमीज से बात करती हूँ. नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू प्लीज एनीबडी, बिकॉज दिस इज हाउ आई बीन ब्रॉट अप. मैं बहुत दिल से हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. आई जस्ट माइंड माई ओन बिजनेस. मतलब आई एम ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ. आपने ये देखा होगा कि मैंने कितना कुछ नहीं किया है. दैट सिंपली बिकॉज आई लव माई सेल्फ टू मच. आई एम ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ. अगर मैं नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर पाती. मुझे लोगों के फटे में टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं है. मुझे चौधरी बनने का कोई शौक नहीं है. आई रेड दिस समवेयर इन वन ऑफ द famous books that you only have so much fucks to give. So I give all the fuck to myself. That's it. Plain and simple. I don't give a shit about anybody, what is happening, until and unless it concerns me. Because पहले मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचती थी. मैं ये सोचती थी कि अरे मैं ऐसा करूँगी
तो इसको बुरा लग जाएगा, मैं वैसा करूंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, उसको वैसे भी बुरा लगेगा चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं. So I stopped being a chocolate at one point of time and I started loving myself. And I think because of that virtue, when you met me and if anybody meets me, they get a very pleasant welcoming vibe. Yeah, because I'm like, आइए बैठिए बात करिए, फिर आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर जाऊंगी. I don't carry forward drama or kalesh or any kind of negativity in me, because I'm a very spiritual person and I really believe in the concept of karma and energy. अपने कर्म सही रखो, अपनी एनर्जी क्लीन रखो, लाइफ में फिर तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे. एंड मुझे तो यार जितना किया है ना, मुझे तो लगता है बहुत कम है, मुझे भी बहुत कुछ करना है. Are you like born and brought up in Delhi? Yes. मतलब आप रूट्स आपके दिल्ली से हैं? मेरे रूट्स यूपी और बिहार से हैं. Okay. And what age did you get married? I got married pretty young, yeah. I got married when I was 22 and a half, 23. मैं शादी को अभी 15 साल होने वाले हैं. Love marriage? Arrange marriage. अच्छा. And when did you feel कि यार मुझे इस डायरेक्शन में आना है? यार पता है, ये बहुत लोगों को पता है, लेकिन मैं आपकी भी ऑडियंस को बता देती हूँ. मुझे इस इंडस्ट्री में लाने वाले मेरे हस्बैंड है. Can you believe it? I couldn't find it on the internet. Yeah, because very few people know about this. So दिल्ली डार्लिंग की जब कास्टिंग टीम आई थी ZTV की, I was like यार ये मैं कैसे करूँगी, मतलब मैं तो. एंड उससे पहले ना, me and my husband co-founded Ministry of Beer, दिल्ली की पहली माइक्रो ब्रूरी. Was that your brewery? MOB is yes, yours. If you Google, you'll still get my name because we're the founders. Okay. We're not associated with anymore, but we मैंने founded कितनी बार that vomit place. की होगी वहाँ पे? बियर अच्छी लगी थी ना वहाँ की. तभी तो I'm just saying this is the metaphor, guys. This doesn't mean that I puke, but this is the metaphor. Yeah. हाँ, तो yeah, I mean I've been to the place lot of times. And it's amazing. It was like vibe. So like I said कि if you do something good, people recognize you, many people want to associate with you, connect with you. I think somewhere down the line maybe आपकी तरह ही एक दिल्ली डार्लिंग का कास्टिंग एजेंट या कास्टिंग डायरेक्टर वहाँ पे उसने बियर पी होगी, उसको पसंद आ गई होगी, उसने सोचा कि इस जो बनाता है उससे मिलना है मुझे. And he met me and he offered me this. I was like, are you serious? I am here running the restaurant. मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में. He's like, no, you can do this. अपनी छोटी सी दुनिया में, बियर बनाने वाली दुनिया में हम लोग बहुत खुश थे. तो ये नया कीड़ा पैदा हुआ. I told this to my husband. He encouraged me. He's like, I think you should do it यार. इसके लिए तुम्हारे पास चल के आया है, ठीक है? तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ होगी अगर तुम इसको मना करोगी. There are so many people जो लाइन लगा देंगे अभी इसके लिए. True. And so fun fact, बचपन में at the age of 10 to 13, I did theatre. Like hardcore from Delhi. I've done theatre with Yatrik, I've done theatre with Veer Das, I've done theatre with Sanjana Kapoor. मतलब मैं बहुत passionate थी इसको लेके. फिर उसके बाद डैड ने बोला कि ये सब क्या कर रही हो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, इंजीनियर बनो, फिर शादी करो. पूरा प्लान सेट था. तो सब वही किया. डैड ने बोला पढ़ाई करो, ये सब छोड़ दो, छोड़ दिया. फिर then okay, what's the next thing? You have to go to college. He's an engineer. मेरे family is full of engineers. Like कि अब वो खानदानी प्रथा आगे बढ़ानी है तो आप भी इंजीनियरिंग करिए. So I did engineering. उसके बाद अब क्या, अच्छा आप जॉब करो. तो fortunately I got placed from campus. I've got like a 12-year corporate experience. And मेरा always safe फंडा था, जो काम करना है ना वो टॉप में करना है. So I left my career, my job from Microsoft. I've worked with companies like L'Oreal, HP, Vodafone, Lenovo, and then Microsoft. In fact, in my last job, my husband said कि दुनिया के लिए बहुत काम कर लिया, दूसरों के लिए बहुत काम कर लिया, अब खुद के लिए काम करते हैं. मैंने बोला भाई मैं तो वेट कर रही थी, तुम ये कब बोलो. And that's when we started this, co-founded this microbrewery. And when I gave my resignation to my boss, he was like, हम तुम्हारे लिए ऐसा क्या करें कि हम तुम्हें रिटेन कर ले, तुम्हें जाने नहीं दे. मैंने बोला सर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो जिसकी वजह से मैं ये रुकूं. Because I was very excited to work, with my husband. Very few people, I think you're one fortunate one that you guys work together. It's a different, बहुत मजा आता है. It's energy. है ना? तो ये किया and ये रही छोटी सी journey before coming to दिल्ली डार्लिंग. And then जब ये start हुआ, then I did not look back. Yeah. How was the Delhi Darlings?
It was amazing यार, मेरी जिंदगी बदल दी एकदम. मैं कहाँ एक बियर बनाने वाली लड़की, रेस्टोरेंट चलाने वाली लड़की. It was also like a job, right? People enjoy going to restaurants and everything, but there's a lot of work happening. So I used to work. And then my life was only limited to that. अपना काम है, अच्छे से परिवार को देखना है, ये करना है, वो करना है, बस मेरी छोटी सी जिंदगी. Cut to now, you know, the world knows you. That's what I'm saying. How did this shift जो था, एक मान्या जो सुबह उठती है, घर को देखती है, गाड़ी में बैठ के अपना MOV जाती है, then does the things, come back home and sleeps, and cross, and then cut to जहाँ पर रोज सुबह उठे एक शूट हो रहा है, लीड डार्लिंग्स में रैंडम लोग हैं जो तुम्हारे दिख गए हैं, और वो भी दे कम फ्रॉम गुड बैकग्राउंड्स, और वहाँ पर स्विमिंग पूल के साइड पे बैठ के आपने कोई गेम खिलाई जिसकी वजह से कलेश हो गया. You remember that? I remember that. I love that episode. Yeah. I got so much of hate for it. No, I thought you got love for it because you were the one who the next following, because उसमें झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी. उनकी किसी के पहले की I do not know the people. I had nothing to do with it, boss. And they were like, मान्या की किट्टी में, मान्या की पार्टी में, भाई उसने ही तो गेम खिलाई थी. उसका ही दिमाग था, उसने ही खराब किया है. उस औरत ने हमारे बीच में लड़ाई कराई है. उसने ऐसे बोल रही है. मैंने कहा यार ये तो कंट्रोवर्शियल हो गया. This is something that I have to put in my podcast. Oh my god, it was like so funny. I can't like it was like a mini Big Boss. Yeah, people are like giving, और fan pages लड़ रहे हैं. मतलब मुझे नहीं पता कि तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो और कल को तुम मेरे अगेंस्ट हो गए हो. But how is the whole amazing. First of all, are you still in contact with those girls? Yeah, definitely. Yeah, we are like, are they good people? Yes, all of them. It was a show, yeah. It was a reality show. Yeah, you have to do something to show something. Yeah, exactly. Like Big Boss. Like I said, mini Big Boss. Yeah. Are you watching this Big Boss season 2019? अरे नहीं, you should like. I did a couple of episodes. I mean, I watched a couple of episodes. मुझे ना सिर्फ एक as a character ना तान्या बड़ी सही लग रही है. आपको सही लग रही है वो? पता है, I'll tell you why. Okay. Just उसने ना मेहनत की है. कोई इंसान जो मेहनत करता है ना, मुझे बहुत पसंद है. वो पहले सीख के आई, पढ़ के आई, स्टडी करके आई. उसने एक गेम प्लान बनाया कि मैं ऐसे करूंगी, इसका रिएक्शन ऐसे जाएगा. There's a team supporting her outside. यार ये सब मेहनत है. हाँ, दिमाग लगाया उसने. उस सेंस के अंदर आई से वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर प्लेयर. उसने कैरेक्टर पकड़ा है और अभी तक वो कैरेक्टर कर रही है. अभी वो मार खाई एक टास्क में, वो चाहती तो बहुत ज्यादा एकदम फैल के मुद्दा. आपको पता है कितना हार्ड होता है अपने इमोशंस को सप्रेस करना, स्पेशली इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर यू कैन जस्ट गो मैड. बिकॉज और इतने टाइम हो चुका है वहां पे, उसको दिमाग खराब ही हो चुका होगा. फिर भी सोचो, to fight your emotions, to fight your mental sanity and then hold it all in, बहुत कमेंडेबल है. मैं उस सेंस में आई कैन सैल्यूट हर, क्योंकि मैंने उसकी एक रील देखी जहां पर नीचे लिखा हुआ था ये बंदी कौन सा माल फूक रही है, क्योंकि वो घर में ऐसे घूम रही थी. मम्मा यार ये बंदी कैरेक्टर नहीं छोड़ी. It's been 3 months now. कैरेक्टर मजा आ रहा है ना देख के. हमें क्या फर्क पड़ता है तान्या मित्तल कौन है, बट वो जो प्रोजेक्ट कर रही है, वाह तान्या मित्तल वाह. अरे तो वो हो गया यार, वाह शैम्पी वाह. ठीक है, ओके. Okay, come back. So yeah, from a character point of view, she's good. मस्त है. मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर अभी तक नहीं दिखाई दिया है. It's entertaining. Even if when she's crying, it's entertaining. हाँ, क्या अच्छी है वो बंदी. और दूसरी चीज, सलमान सर कितना उसके पीछे पड़े हुए यार, कितनी उसकी माँ बहन कर दी बेचारी, वो टस से मस्ती हो रही. सलमान ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि वो बंदी ना अब जेन्युइन आ जाए. हाँ, पर नहीं छोड़ रही कैरेक्टर. मजा मुझे तब आया जब उसका भाई आया, कह रहा किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हमारे पास 17 रोल्स रॉयस है. कह रहा बहन क्यों बताना है किसी को कि हमारे पास 17 है, हमारे पास कितनी बेंटलीज खड़ी, किसी को क्यों बताना है. वो शहबाज को टिकट भेज रहा है, मैं आपको पर्सनल खास इनवाइट करूंगा. कह रहा चार्टर्ड प्लेन भेज दूंगा. यार इनकी अलग दुनिया चल रही है. बताओ, उसको चार्टर्ड प्लेन की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी. जैसे वो चल के आया था ना. और वो क्या कहते चांदी की बॉटल. Hey,
you know what, एक काम करते हैं ना, हम्म। बिग बॉस डिस्कस करते हैं, छोड़ो मेरे बारे में। नहीं आई हैव टू स्टिक टू इट। मुझे ना आपने एक बहुत तोड़ू वेडिंग अटेंड की थी, मुझे उसके ऊपर बात करनी है। आई विल कम टू दैट। उससे पहले ना मुझे आई वांट टू यूज यू, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मेरे क्वेश्चंस हैं। मैं दिल्ली का ना सोशल सर्कल आप समझना चाहता हूँ, मैं दिल्ली का सोशल सर्कल समझना चाहता हूँ। आप दिल्ली के सोशल सर्कल में सबसे ज़्यादा एक्टिव लोगों में से हो, मतलब देयर वुड बी मोर पीपल, बट मेरे नेटवर्क में यू आर द मोस्ट एक्टिव पीपल। तो this is something my take on this might change the energy of the room. So I went in a party jahan par I saw a lot of influencers and everyone was, yeah, hi, my real people, my back, my fallouts, to love to the moon and back, bakwas. And then the party ended. I spoke to one girl there, and after the party she was sitting alone, so we spoke about it. And I asked her, like, do you have real friends here? She would have said no, there are no real friends here. Yes, she said that कि दिल्ली का जो social circle है, it is more emotionally consuming and financially consuming rather giving anything. Exactly, absolutely right. I'm going to tell you a bit more about this. हाँ जी, एक तो यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है, ठीक है, जो हम वो गानों में सुनते हैं ना, मतलब के यार, लिटरली ये यहाँ पे एप्ट है। इफ अगर आपसे कोई काम होएगा ना, इतना कुच्चू पुच्चू करेंगे, ओ बेबी, ओ स्वीट हार्ट, ओ डार्लिंग, ओ माय डियर, वंस द मोटिव इज ओवर, कौन है तू भाई, देखो ना, लिटरली चाय में मक्खी निकाल के साइड करने वाली सिचुएशन आ जाती है, लिटरली, and I'm not kidding. And I will also say not everybody is like this. I'm saying a generic idea, you know, generalization of this thing, because आप हर तीसरे में एक ऐसा बंदा या बंदी देखोगे जरूर। कोई नाम है ऐसे? नो कमेंट्स। आपको तो सिर्फ यहाँ मुझे बैठाना है, मुझे रहना है यहाँ पे। बट मैं बहुत जेन्युइन हूँ, मैं जो हूँ मैं मुंह पे हूँ, किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो, बड़ा सिंपल। वैसे तो ज्यादातर लोग मुझे पसंद ही करते हैं, बिकॉज आई डू नॉट गेट इन टू देयर वे, बड़ा सिंपल। लाइक आई सेड, आई एम ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ, मुझे मेरे से मतलब है, मुझे मेरे लिए ये व्हाट एम आई गोइंग टू डू नेक्स्ट, who am I meeting, how I'm spending my time. So my 90% of energy goes into myself. But there are a lot of people who are like, इसने क्या किया, इसने क्या पहना, उनकी क्या बात हुई है, इनकी किस बात पे लड़ाई हुई है. And you know, you will not believe, there are a lot of people who benefit out of a controversy. अगर सपोज दो दोस्तों में कुछ झगड़ा हो गया या कुछ लोचा हो गया, they're like, how do we get benefit out of this? How do I get close to her? They will do anything and everything to, you know, get in touch or in your circle or your inner circle, whatever it takes. Be it money, be it contacts, be it power, be it approach. आपको जो सही लगता है वो करेंगे. तो ऐसे लोगों से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इनकी ना कोई सीमा नहीं है, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है. दे विल अगर आपके साथ ये आज कर रहे हैं, यानी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पहले ये किया होगा. दे वुड हैव यूज्ड देयर फ्रेंड्स एज लैडर्स. सो ऐसे लोगों से तो भाई सभी को दूर रहना चाहिए. आई एम श्योर अब सब समझदार है. पीपल कैन सी विच काइंड ऑफ पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड पहले फिर भी ना ये चलता था, बट नाउ पीपल, उन सबको समझ आ गया है कि अच्छा ऐसे लोग से हमें दूर रहना चाहिए, बिकॉज मोर देन बेनिफिट दे गोना हार्म यू और योर इमेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द इमेज. And I've been a socialite for quite some time after Dilli Darling से. Influencer तो मैं अभी recently थोड़ा टाइम पहले बनी हूँ. एक्ट्रेस मैं दिल्ली डार्लिंग के बाद से ही बनी. तो मैंने ना 3 डिफरेंट सेक्शंस देखे हैं. एक्ट्रेस वाला फील्ड, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, द सोशलाइट सर्कल एंड द नाउ इन्फ्लुएंसर एंड द ब्लॉगर स्पेस. तीनों में ना बहुत अलग डायनामिक्स चलते हैं. एंड इट्स, बिलीव मी, इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज वो आपके चेहरे पे इतना स्वीट बनेंगे, इतने अच्छे बनेंगे, दे गोना शो कंसर्न एंड केयर. मतलब इतना तो माँ बाप ने आपके लिए कंसर्न नहीं दिखाया होगा जितना ये आपके सगे बनने की कोशिश करते हैं. फिर पलक झपकते ही 1 सेकेंड एंड यू जस्ट टर्न एंड यू लाइक, अरे ये क्या हो गया? ये तो अभी मेरे साथ थी, अब कहीं और है, यू नो.
It's like a fake life, yeah. This is fuzzy, this is fake, but क्या करे, कुछ लोगों की ये जिंदगी है. I thought, I mean, if these kind of meetings are happening, I feel like you can benefit a business out of it. See, I would correct you here. Networking is pure, it's positive, it's genuine. ठीक है. I'm a product of networking. मैंने एक काम किया, उसके बाद लोगों ने वो चीज देखी, फिर देन दे अप्रोच्ड मी, फिर मैंने दूसरा काम किया, फिर और लोगों ने वो चीज देखी. जिसको सही लगता है, नेटवर्किंग मीन्स टू पीपल कमिंग टुगेदर म्यूचुअली फॉर अ विन-विन सिचुएशन. बोथ बेनिफिट आउट ऑफ इट. भाई जिंदगी और ये पूरी दुनिया, ये पूरा समाज ऐसे ही तो बना है कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, आप हमारे लिए कुछ करोगे. दिस इज हाउ यू ग्रो टुगेदर. दिस इज टुवर्ड्स ग्रोथ. There's no growth in pulling anybody down, yaar, for your own personal benefit. So that is not right. मेरा ना एक व्यू है इसको लेके, दिल्ली के सोशल सर्कल को लेके. एक सोशल सर्कल जो ना सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ कैमरास एंड देयर फॉलोइंग. यस. बट माय व्यू इज दैट वो जो सोशल सर्कल है ना दिल्ली का, that represents only 1% of the जनता. Exactly. There is 99% जनता जहाँ पे मेरे जैसे लोग या फिर कोई एस्पिरेंट जो पढ़ने आए हैं दिल्ली में, या फिर जो फैमिली के फ्रेंड्स हो गए, जो हर गली के नुक्कड़ पे खड़े हो गए, वो एक सोशल सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं. Correct. वो जो सिर्फ चाय सुट्टे पे खुश हैं, और उनके बीच में जो जेन्युइननेस है ना, कि पूरे दिन की भसड़ हुई, तुम शाम को जाते हो एक कोने में मिलते हो, एक सिगरेट पी, 2 गाली उसको दी, और वो एक थेरेपी है. बिल्कुल. एंड दिस इज द रियल दिल्ली. अगर कोई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो दिल्ली का सोशल सर्कल असली है, नहीं, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है. दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट. देयर आर सो मेनी वेरियस पार्ट्स ऑफ इट. जैसे अगर लिटरली कहें तो 40-50 डिफरेंट सोशल सर्कल्स होंगे, राइट? तो यू कैन नॉट जस्ट टेक वन की यही सोशल सर्कल सबसे बेस्ट है. ऐसा नहीं है. हर इंडस्ट्री को एक सोशल सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? एंटरप्रेन्योर्स के लुक एट देम, जैसे जो बोट वाला बंदा है, ठीक है, अमन, उसके भी कुछ अपने दोस्त हैं, वो पूरे वो एंटरप्रेन्योर्स वाले लोग हैं, उनकी भी न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में खबरें आती हैं, बट दे आर नॉट लाइक टू मच आउट देयर, राइट? देन देयर आर अदर पीपल हु आर डूइंग रियली वेल फॉर देमसेल्फ. जो आपने बोला कि वो बड़े बड़े टॉप कंपनीज एंड एमएनसीज में हैं, उनका एक अलग ही सोशल सर्कल है, right. हम लोग का एक अलग सोशल सर्कल है. कुछ लोग जो हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनकी खानदानी 5th जनरेशन 4th जनरेशन वाले लोग, उनका एक अलग सोशल सर्कल है. तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई कंपटीशन होना चाहिए. नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज अ कंट्रास्ट टू इट. तुम्हें लगना नहीं चाहिए कि वो ही दिल्ली है. नहीं, बिल्कुल, दिल्ली बहुत अलग है भाई. पुरानी दिल्ली में रहोगे तुम्हें अलग टेस्ट मिलेगा, अलग थोड़ा डायलेक्ट भी थोड़ा अलग मिलेगा. सेम वेस्ट दिल्ली के अंदर अलग डायलेक्ट मिलेगा. और उनके सोशल सर्कल, उनके फंक्शंस देखा है, मतलब 50 करोड़ की शादियां, लड़कियां मतलब डायमंड के सेट में नहाई हुई हैं. It's different. It's a different world altogether. And similarly, cut to here is more glamour. Here's more of camera-facing personalities. A lot of people who are present on the social media, you're going to see them there. तो एक तरह से लगता है कि Instagram से निकाल के आपके सामने उनको रख दिया गया है. I've seen your pictures with Karan Johar and Ori. I specifically want to talk about them. Oh my God, Karan Johar. उससे मिलके ना वही हुआ, क्या करूँ, हाय. Is he a sweet guy or snobbish kind of guy? He's very sweet, yeah. And I was surprised how sweet and warm and humble he was. And मैंने बहुत जोर से बोला, करण हाय. So उसको लगा कि उसका कोई दोस्त उसको बुला रहा है, जिस तरीके से मैं बोल रही थी. And then he just looked at me and he was like, yeah, hi, do I know you? I was like, no sir, big fan. Then I told him about my show, and he was like little interested because he has a similar show. So by the way, our show was the OG. Bollywood Vibes हमारे बाद आया है. ठीक है. तो मैंने ये नहीं बोला, लेकिन but I told him about, I was like कि उन्होंने कहाँ सुना होगा. But let me tell you a quick fact. अगर आप मेरा Instagram चेक करेंगे ना, आपको एक रील मिलेगी, बहुत दिलचस्प रील मिलेगी. रील ये थी कि in 2019 when my show came, I said, and it's an original dialogue, मैंने खुद बोला, खुद लिखा इसको, कि judgment is like dandruff, झाड़ो और आगे बढ़ो.
And in one of the Big Boss episodes where he's hosting in the Big Boss OTT, he said this dialogue, judgmental na dandruff की तरह होता है, छड्डो और आगे बढ़ो. And I have a reel where I am saying this and then Karan Johar is saying this. And I was like, and I tagged him in that reel. I don't know if he's seen it or not, but it was a huge moment for me. It was a huge boost for me कि मेरा dialogue Karan Johar जी बोल रहे हैं. And that too on such a huge popular show, Big Boss OTT. तो हमारी movies की बात वगैरह हुई. Then he said, what brings you to Cannes? So then I told him, इसी साल मेरी movie screen हुई थी in Cannes Film Festival. And it was not like a major screening. We just had a small, very small theater. It was a huge deal that we actually got a screening. मैं 7 साल से Cannes जा रही हूँ. And the first year we just represented the movie and I walked there and I was totally new. अब तो लोग मुझे Cannes Queen and Pro बोलते हैं. तो this year it's a big thing that our movie got screened there. एंड ये जर्नी के बारे में बहुत थोड़ा उनको डिटेल में बताया. एंड देन ही हैड टू रश बिकॉज द नेक्स्ट डे इनकी होम बाउंड की स्क्रीनिंग थी. एंड दैट वाज इन दैट ग्रैंड थिएटर लुमिनायर, द बिग वन, द पैले, जिनके हम वो देखते हैं स्टेप्स वगैरह. सो ही एंटरटेन्ड मी, ही लिसन्ड टू मी. इट वाज अ बिग डील फॉर मी. मतलब उन्होंने अपने कीमती 4-4.5 मिनट मुझे दिए होंगे. एंड विद हिम उनके फ्रेंड एंड उनके बिजनेस पार्टनर अपूर्वा वाज देयर, जो उनके साथ धर्मेटिक में एंड धर्मा में है. he was quietly like, listening to me. And then I said while he was leaving, I was like, can you please take a picture of me with him? Even he quietly said yes. And Karan Johar was like more than welcome. He's like, yeah, sure, please come. I was like, okay, he's the big man. And then Ori was fun, yaar. Ori, I also met Ishan Khattar twice. Okay, for the homebound. No, not for the home. He was there for homebound. But we met. So वहाँ पे ना बहुत सारे events and parties होती है. I had attended BMW की party. And he was just getting out of it. I was entering. And we briefly chatted. And we spoke. And Cannes का मैं एक चीज़ बताऊँ, माहौल बहुत अच्छा होता है. Because यहाँ इनके वो बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. अच्छा सर से नहीं मिल सकते, ये नहीं कर सकते, टाइम लेके आना पड़ेगा. वहाँ देयर लाइक जस्ट यू एंड मी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. एंड वो बहुत, जिसको बोलते हैं ना, खुले तरीके से रहते. कोई भी फैन उनके पास आता है, दे विल मीट यू, दे विल ग्रीट यू, दे विल टॉक टू यू वेरी नाइसली. So it was like fun catching up and chit-chatting with him. I met Janvi, but I could not get clicked with her because her manager was rushing her to go and attend an event, a pre-release event. वहाँ कैन में क्या होता है, जो मूवी ग्रैंड थिएटर लुमिनायर में होती है या फिर ऑफिशियल सिलेक्शन होता है, उनका एक फोटो ऑप होता है अलग से. उनका एक तरह से प्रेस मीट होता है, वहाँ की मीडिया को वो बुलाते हैं. तो I just wish मैं 5 मिनट पहले आई हुई होती. She smiled at me and before I could click a picture with her, her manager just took her like, we have to go, we're getting late. I was like, oh my God. And she's so beautiful. She's so... Janvi, very pretty. Janvi Kapoor. नहीं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ अभी कि सुंदर है, क्योंकि मैंने कल ही होमबाउंड देखी है. तो हाँ, she is beautiful. She's on her mother. Completely. She's on her mother. Completely on her mother. And she's like really well maintained. Yeah, I think all of them are. They have to. Yeah, I mean it's their bread and butter. But as compared to others, I'm talking on a comparatively scale. Okay. I think what works for her is she's curvy. She's not skinny. Yes. What's with Ori? Ori was fun, yeah. So, quick news for you. Ori, Khushi Kapoor, Vedang Raina, and another friend of theirs. These guys were like chilling. And again, Khushi and Vedang that time were in their incognito mode. They were literally like, in jeans, like a normal tee, cap and shades. And this was outside a cafe. So वहाँ पे ना वो pavement पे बहुत सारे cafes छोटे छोटे होते हैं. This is a very French thing. It's really nice. It's like those cute little coffee shops. So I'd gone there for a coffee. These guys were like, how talking and all that. And थोड़े distance पे थे, तो I could only recognize Ori.
because Ori has this different style, you know. And then I came up to him and I introduced myself. And I said, I'm from Dilly Darlings. He's like, oh yeah, I've seen that show. I was like, okay, okay. And then it was fun talking to Ori. I was talking to him about the crazy reels that he makes. And I was like, aapko ye kaun reel ke ideas deta hai? And then I was just, you know, side by side checking out, okay, that's Khushi. I was like, oh, should I get a picture with her or not? But I'll tell you what, I don't disturb anybody if they're having a personal time. Yeah. And the fact that she was just in her normal athleisure or casual wear and with a cap and with shades, that means she did not want it to be disturbed. She didn't want to be recognized. And she didn't want to be recognized. So I was like, you know, let's just leave it. Let's just focus on Ori. And और क्या बात हुई और बहुत easy मतलब and हाँ एक और बात हुई, we both were wearing ivory white that day coincidentally, and I was like, guy, you know, we're twinning. And then he was like laughing. I was like, don't worry, I've not intentionally done this. I was not you know, after you, I was not spying on you, what will Ori wear, so I'm going to match with him. This none of this has happened. So again he was laughing. And then I think he was also looking there. I think he wanted to go back and join these guys. So I was like, let's get a picture. And he's like, yeah, sure, why not, we must. He said, we must get a picture. Nice. It was fun. Yeah, I mean, I can't tell you. I've met Anupam Kher. I went for his press con for Tanvi the Great. Okay. Boman Irani was there. Karan Tacker was there. The entire cast of Tanvi the Great. What a movie, yeah. What a movie. And Anupam Kher was so warm again. These people are really good. You know, मैंने एक चीज देखी, आप जितना जिस एक height पे जाते हो ना, आप उतना विनम्र हो जाते हो. You get even more rooted. I think एक और चीज़ है, when you meet these folks in India ना, there are yes, you said there are a lot of barriers. There is a lot of their PR team handling नई and maybe पता है क्या, वो शायद आज भी मैं एक बात बताऊं, कोई भी कलाकार, कोई भी famous media personality, कोई भी public personality, उनको चाहिए लोग अपने आसपास, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं. ये PR वालों एंड ये मैनेजर्स एंड टीम्स एंड एजेंसीज, ये लोग बैरियर क्रिएट करते हैं. वरना आप किसी भी पुराने स्टार के पास जाओगे ना, वो हंसते खेलते आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, आपको बुलाते थे, बड़े प्यार से आपको बैठाएंगे भी. ये सब बैरियर क्रिएट करने का फंडा अभी स्टार्ट हुआ है कि यू नो, अरे भाव बढ़ेंगे. बट बिलीव मी, यू आस्क एनीबडी राइट नाउ ना, you're working hard for your podcast, कल को आप फेमस हो जाओगे, आपको यही चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, वो आए मेरे पास, राइट? सो देन माय फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि जब आप इतनी मेहनत इस चीज के लिए कर रहे हो, तो लुक एट द आयरनी, आप उसी चीज को रोक रहे हो अपने आप के लिए. माने मैं ना एक स्टोरी से कंक्लूड करूंगा इस टॉपिक को जो आपका था, कि दे आर अप्रोचेबल. हाँ, वेरी मच. मैं आई एम नॉट श्योर, आई डिडंट टेल यू मच अबाउट माई. मैं जब IT में, मेरे को करीबन मैंने 13-14 साल काम किया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और मैं 1-1.5 साल US रहता था. तो मैं न्यू जर्सी रहता था, तो हम वीकेंड्स पे कहीं पे न्यूयॉर्क चले जाते थे, और ठंड होती है उस टाइम पे. और मैं एक क्यू में था, और मैंने यहाँ पर देखा कृति खरबंदा बैठी है रेस्टोरेंट में, एंड व्हेन आई लुक्ड एट हर, शी लुक्ड एट मी, एंड आई फेल्ट कि मेरे को उस टाइम होता है ना भाई, कि मैं जाके बात करूँ उससे. और मुझे था, एंड शी वाज वेलकमिंग, कि कर सकता है बात. मैं यूँ करता रहा, फिर सामने एकदम डोर खुला और मैं वॉशरूम में चला गया. तो मेरे लिए वॉशरूम इंपॉर्टेंट था. सॉरी, दिस इज मेड अप, ठीक है. आई कुडंट कम विद अ गुड स्टोरी, बट ठीक है. ओके, मुझे ना मेन थिंग मुझे जो आपसे जाननी है, द थिंग दैट हैपेंड. मैं इसके बारे में थोड़ा सा पेपर से पढ़ूंगा कि 23 नवंबर 2025 को एक नेत्रा और वामसी की शादी हुई, जहां पर जेनिफर लोपेज, रणवीर सिंह, करण जौहर, जानवी कपूर, ट्रम्प द जूनियर, और आप भी दिख गए. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे देखा इन सब के बीच में. नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उनकी वजह से मुझे उस वेडिंग का, आपकी वजह से मुझे उस वेडिंग का पता चला, जेन्युइनली. क्योंकि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने देखा व्हाई देयर आर लाइक सो मच पिक्चर्स. देन आई रेड कि अच्छा, देयर इज अ वेडिंग दैट हैपेंड. तो इट्स कॉज ऑफ यू दैट आई लर्नड अबाउट दैट वेडिंग. सो इफ जो गेस्ट लिस्ट, प्लीज लुक एट दिस.
हाँ, so tell me honestly. That is so sweet of you, यार, seriously. No, I'm just being genuine. मैं मतलब सच में मुझे नहीं पता था, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता किसकी शादी, मुझे नहीं बुलाया तो किसी ने भी नहीं बुलाया, fuck. लेकिन हाँ है भाई, I have 6 invites for this winter wedding और आपके अभी के पॉडकास्ट के बाद जा रहा हूँ मैं. Very good, हाँ. yeah, very good. I'm so happy for you. ऐसे नहीं कि हमने लोग नहीं कमाए यार, वो बिलियनर नहीं है. अच्छा, कमिंग बैक ऑन अ वेरी सीरियस, वहाँ पे मतलब हाउ डिड यू गेट एसोसिएटेड दिस बिलियनर वेडिंग मतलब? ओके, सो पहली चीज़, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, उन्होंने मेरे फादर को इनवाइट किया था. एंड माय फादर इज़ अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर, ओके, and he has relations with not only him but other business families as well, because he has been twice PA to the speaker of Lok Sabha. एक बार Okay. मीरा कुमार जी के साथ और एक बार मनोहर जोशी जी के साथ. तो और वो पार्लियामेंट में बैठते थे, बिकॉज दीज गाइज वर इन पार्लियामेंट दैट टाइम, एंड ये लोग बहुत पुराने इनके रिलेशंस एंड कनेक्शंस हैं. तो I actually should thank my father for helping me get there. And I don't boast about it because, like I said initially, जब हमारी बात हो रही थी कि I'm only concerned about me. I don't want to be my father's daughter or my husband's wife. I want to be Manya Pathak. So my family was supposed to join me for this. So there were 3 people from the family going, but ultimately only I went because my father had a very important meeting and he could not have missed this. एंड मैंने उनको लास्ट तक रिक्वेस्ट किया था कि आप एक बार आ जाओ. तो ही इज लाइक, यार तुम जाओ, मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाके. तो आई वाज लाइक, ठीक है, आई गो, आई डोंट माइंड. दिस इज हाउ आई वेंट टू द वेडिंग. Secondly, but आप जाने से पहले you didn't know कि this wedding is like this big. I did not know it was going to be like this. मतलब इतना फटने वाला ये सोशल मीडिया पे. It's like second Ambani wedding. It was like the Ambani wedding. मतलब अंबानी शादी को टक्कर देने वाला यहाँ पे आ गया. You know, and मैं एक और चीज बताऊंगी आपको इस शादी के बारे में. Mantenna family not only took a palace or a resort or a hotel in Udaipur, they took over the entire Udaipur. मतलब शादी जगमंदिर पैलेस में हो रही है, रिसेप्शन ज़िलाना महल सिटी पैलेस में हो रहा है, हल्दी किसी और होटल में हो रही है, कॉकटेल कहीं और हो रहा है, मेहंदी किसी और होटल में हो रही है. सो देवर लाइक वेरियस होटल्स उन्होंने लिए हुए थे फॉर देयर एवरी फंक्शन. हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक हॉल बुक करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा एक पूरा होटल बुक करेंगे जहाँ हम इसकी बैंक्वेट नंबर 1 या पूल साइड नंबर 1 या एक बैंक्वेट नंबर 2 में पूरे उसी होटल में हम खेल खाल के आ जाएंगे. इन्होंने भाई पूरा उदयपुर ही बुक कर दिया था. लीला participated in this, Taj participated in this. They took over the city palace. Now the city palace is a state property. They were like, okay, we're going to show the entire state how it's done. And the entrance to the city palace was blocked. It was cordoned off. You know, all of these people have been using the Pani ka rasta to get from one place to the other. No land route was used. Okay. ये जो उधर बहुत बड़ा लेक है, उससे वो जगमंदिर पैलेस बोट्स पे गए हैं, फिर वहाँ से लीला पैलेस बोट्स पे गए हैं, फिर वहाँ से सिटी पैलेस बोट्स पे गए हैं. they've only used the पानी का रास्ता. This is beautiful. I mean, imagine. I mean, someone would have thought about it. Exactly. Look at the intricacy and the planning, the level of planning and execution that has gone. I am told that the production designing of this, मतलब एक मूवी के सेट से बड़ा यहाँ पे प्रोडक्शन डिजाइनिंग की टीम लगी है, उससे बड़े बड़े सेट्स लगे थे. वो पूरे महल को पता नहीं राजा महाराजाओं ने इतने सुंदर से सजाया होगा कि नहीं, पर जो वो उन्होंने सजाया, क्लास, लाइक वर्ल्ड लेवल. सो फॉर देयर केक कटिंग सेरेमनी, इट वाज मोर देन 50 feet प्लस हाइट ऑफ द केक. और उसको बनाने के लिए पेरिस से एक सेलिब्रिटी वेडिंग केक शेफ को बुलाया गया. हिज नेम वाज बैस्टियन. And he dedicated the cake to, and it was an ode to Rajasthani architecture. उसमें केक के ऊपर मोर बनाए, वो ऐसे छोटे छोटे वो
balconies जिससे रानियां नहीं देखती थी ऐसे. कितने केजी का केक होगा? कितने केजी नहीं, का? I'm just asking, there are a lot of people ना, सब में मिला नहीं मिला. I'm just being very So stupid right now. खाने वाला केक अलग था. मतलब there were this was just cake cutting का केक. हैं? Yeah. And can you? मुझे ना I'm sorry, मुझे ना गरीब लग रहा है अपने. मुझे भी बहुत गरीब लग रहा था वहां जाके. I was like, Dad, क्यों आपने मेहनत क्यों नहीं की और क्यों नहीं आज हमने ऐसी वेडिंग की. No, but jokes apart, yeah, my dad did a lot for his family and himself, but ये तो यार अलग लेवल था. Literally, this was. What is the role of these celebrities there? I mean, Jennifer Lopez. Do they perform? Yes, so Jennifer Lopez को बुलाया बकायदा. She did performance for like around 30-minute plus, and she had 3 changes. And she's 50 plus, yeah. I mean, look at her. Look at that body. मुझे शर्म आ गई थी अपने ऊपर उसको परफॉर्म करते हुए देख. I was like, what is happening? It was a private concert of Jennifer Lopez. And a clip also, while I was researching over it, a clip got viralized जहाँ पर रणवीर सिंह जमीन पे लेट के नाच रहा है. हाँ, वो मुझे उनकी ना बहुत अजीब लगा क्योंकि just a day before I saw the official trailer of धुरेंद्र, वो जो पाकिस्तान में जाके कलेश कर रहा है. हाँ. और एक तरफ ये बेचारा जमीन पे लौट रहा है यार. मैंने कहा नहीं यार, this is bad. So you know what, Ranveer is like a performer. उसको मैं 2-3 बार मिल चुकी हूँ. 2 बार तो इवेंट्स पे मिली हूँ और एक बार बॉम्बे में पार्टी में मिली हूँ. वो मतलब he'll own the place. उसको ये चाहिए कि मैं कहीं गया हूँ, so everybody should just look at me. Everybody should feel my energy. Everybody should vibe with me. मतलब he is a pure entertainer. So there was nothing more than just entertaining. मतलब he did that दिल से for the family. Where did he get this energy from? पता नहीं यार क्या खाता है वो. मुझे भी वही चाहिए. नहीं, आप नहीं, you will not be able to sustain it. I think he eats that super you. आपको अगर समझ आ गया तो you know it. ठीक है. Super you food from Ranveer. नहीं, आप गलत जा रहे हो. There is different मैं things. आपको गलत ले जा रही हूँ. हाँ, शायद आप मुझे बचा रहे हो. मैं ग्लूकोन डी की बात कर रहा था. So yeah, and वो दिल से परफॉर्म करता है. कमर्शियल्स एंड यू नो PR एक तरफ, बट वो एकदम अपना जान डाल देता है यार. उसका एक इंटरव्यू मैंने देखा था कॉफी विद करण पे, जब वो अभिषेक नहीं क्या नाम है उसका, अक्षय कुमार की एक्टिंग कर रहा था. बच्चे का मुंडन हो तो मैं नाचूंगा, लड़की की शादी हो तो मैं नाचूंगा, किसी का रिसेप्शन हो तो मैं नाचूंगा, बीवी का बर्थडे हो तो मैं नाचूंगा. दैट एक्चुअली इज लाइक दैट. He just needs a reason to celebrate and like you know मतलब वो फटना चाहता है हर टाइम. Donald Trump Jr. was there. Oh yes. How did you like? I'm sure. क्या हुआ वहाँ पे? So you know, I was again introduced by the family member because only very few people could go and meet him personally. उनकी बहुत tight security थी. So when I was introducing myself, my hands were shivering when I was, you know, shaking his hand. I was मतलब एक सेकंड के लिए मुझे लगा shit, मैं क्या बोलूँ यार, ये कौन है, मैं क्या बोलूँ. It's like आपको एक सेकंड के लिए झटका नहीं लगता है कि ये क्या हो गया. It was that feeling for me. I could and not. there is no common ground to talk. Yeah, and forget about talking. It's like he is Donald Trump Jr. मैं कौन हूँ उसके सामने यार. US President, like yeah. And he has not seen Delhi Darling. And he's not seen Delhi Darling. And he's not seen me walk 7 times in Cannes Film Festival, right? So it was so surreal. It was overwhelming. I was very nervous. And कोई बात नहीं हुई, बस introduced. Took a picture. He was very generous enough to let me take a picture of him. And then उतने दूर में कोई एक बड़े बिजनेसमैन आ गए थे. And then they were introduced there because for them now it is more like business networking. Right. It's about what you do, what you can bring to the table, what we do, how we can work together, how we can collaborate, how it's like just keeping a foot in the door. Exactly. It's more like that. So for me it was more like कि आपने अपना एक फोटो खिंचवा लिया मेरे साथ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है.
It's a lifetime Yes. memory. It's a legacy for me. Huh. And I'm very happy you openly talk about it, because there are a lot of people who would shy away to talk about it, or they'll fabricate things talking I don't about want to it. fabricate. I'm just happy I was in the same space with him, and And- I got 2-3 minutes maximum. उससे ज्यादा नहीं मिला होगा. पर वो मेरे को और कुछ, मतलब उसको मैं क्या बोलूं भाई, तू इतना बड़ा है, मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ. And he's 6+ height में भी. हाँ, हाइट में भी बड़ा है. हाइट तो मेरी भी बड़ी है. नहीं, just saying. I've seen him on airport एक बार. Okay. तो तब उसका सिक्योरिटी जा रही थी, तो मुझे पता भी नहीं था. मैंने कहा सिक्योरिटी जा रही है तो नजरें जाती हैं कौन है यार. हाँ. तो And आपने मुझे देखा किसी- होगा बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है. मैं यूएस में ही देखा था मैंने उसे. तो किसी ने मुझे तब बताया कि he's a son of Donald Trump. और उस टाइम पे this was before POTUS. This was before like in 2016-17, where Donald Trump just became the first time president of United States. And you know the best part is that there were around 600 उसकी बेटी people. नहीं आई थी क्या? बेटी नहीं आई थी. Shit. So there were around 600 plus people in that wedding. And the fact is, मुझे नहीं लगता हर कोई ने जाके उसके साथ फोटो खिंचाया होगा, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं था. मैं आपको ना अभी इसी बात पे कमेंट कर रहा था कि you took that courage and dropped that filter कि यार करूँ ना करूँ. करेक्ट. You said आधे भाड़ में लोग जा तो- ट्राई तो करूँ. हाँ, आधे लोग तो यही सोच रहे होंगे, वो डर लग रहा होगा, ओ माय गॉड, आई मीन हाउ डू वी अप्रोच देम, हम क्या बोले. मैंने बोला ओम नमः शिवाय, भोले बाबा का नाम लिया, और मैं गई, और मैंने आई नो थ्रू दैट द फैमिली, आई रिक्वेस्टेड देम, यू नो, इफ इट्स जस्ट पॉसिबल आई वुड लाइक टू मीट हिम. तो लाइक लेट मी ट्राई. इवन ही वाज लाइक कि हाँ चलो चलो बेटा, मैं तुम्हें मिलवा देती. नहीं, लाइक लेट मी ट्राई, बिकॉज वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी. And luckily, he was able to tell him, ki, can you know, just meet Manya. And then he turned, and I clearly remember, like, unka bag tha mere samne, and I was smiling, and then he turned, and then he smiled. He greeted me with a smile. That's good. And I froze for like 2 seconds. I was like, oh my God. And I told you, when I was like shaking his hand, I was like, I was so nervous, it was shivering. Nice यार. ठीक है. Okay, we come to the end part of our this small talk. Okay. And we call this section called come fast. It's like come fast. Okay. ठीक है. That, like, what color is the wall here? I'm colorblind. You seriously colorblind? No, I'm joking. I'm Yeah. coming fast. Okay, ठीक है. Like this only. ठीक है. Okay. I'm gonna give you some certain statements. You tell me what you feel of it. Okay. ठीक है. And what's your reaction to it? Okay, let's go. Green flag that looks like a red flag. Green flag that looks like a red flag. I would कोई say रेड red flag होगा, I लेकिन would say एक्चुअली वो Shakti ग्रीन. Kapoor. अच्छा यार, तुम वहां पहुंच गए. ठीक है. No girl should date somebody like Shakti Kapoor. But actually he's a green flag. Yeah. So He looks like he a red looks flag. like red flag, but he's a green flag. Okay. One thing women want but never admit. Respect, acknowledgement, and to be valued. मुझे लगा था it's like safety. यार सेफ्टी मेरे को तो लगता है कि इट शुड बी बाय डिफॉल्ट. So अगर एक there- लड़का some- सेफ है तो एक लड़की क्यों नहीं सेफ है? certain times, हाँ, मैं उस टर्म्स पे एग्री मैं करता हूँ. फंडामेंटल, ये तो एक मैं आइडल फंडामेंटल मैं राइट आइडल हो वे गया. में नहीं जा रहा हूँ. मैं रियलिटी के हिसाब से जा रहा हूँ. Seeing the माहौल and seeing everything. So I take safety by default as a fundamental human right. अगर एक लड़का सेफ है ना, तो लड़की तो भी सेफ लड़की है. भी सेफ होनी चाहिए. एक ह्यूमन बीइंग सेफ होना चाहिए. एक ह्यूमन बीइंग सेफ होना चाहिए. ठीक है. लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी इस दुनिया की. तो बाय डिफॉल्ट आई थिंक women doesn't ask for safety. They do not admit that they want to feel safe. So they want extra chivalry from men ki you drop that person. Maybe I could be wrong, but this is my thought. Yeah, okay. ठीक है. अब तुम्हारा थॉट मेरा थॉट ठीक है. Okay, one lie men tell most often in relationships. Baby, I love you.
पता है क्या, I'll actually tell you where I'm coming from because it's just a statement. कभी कभी ये पति पत्नी में भी होता है. एक लड़के को अगर पति को फुटबॉल देखना है, बीवी को भाई तू शॉपिंग लेके चल, उस समय ना वो आदमी को मन करता है कि मैं अपने ना सर के बाल या तो मैं अपने निकाल दूं या मैं इसके निकाल दूं, बट फिर भी बोलता है बेबी आई लव यू. It is actually an escape statement कि या एट कि टाइम्स मैं बच जाऊं. करेक्ट, मैं बच जाऊं. एंड मैं कैसी दिख रही हूँ, बेबी आई लव यू. सच बोलो भाई. One thing Instagram has ruined. One thing Instagram has Ruined. innocence. Okay. उसके अलावा कुछ भी ruin नहीं किया इन्होंने. आपने one thing बोला, मैंने one thing बता दिया. अच्छा हाँ ठीक है. अच्छा, 2 things that Instagram has ruined. Instagram has ruined नहीं बोलूंगी, exploited emotions. ठीक है. Good. I agree to that. One thing you wish you could say to all the trolls. Get a job, get a life, get a girlfriend, get a wife. तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़के हैं? क्यों? Good point. Okay, get a job, get a boyfriend, get a husband. Okay. मैंने मार दिया टॉन्ट तो. Okay, before I mean we come to the end. The whole gist of the podcast, I think I had a great time with you. I had an absolutely crazy time with you. मजा आ गया सही में. I want to like a feedback here. Do you think कि did I give you that energy, that space to express yourself? Yes, and I think मुझे मजा इसलिए आया because you were a good listener. If you know, you know. I got it. No, but on a serious note, this was fun. It was spontaneous. It was quirky. It was very different from anything that I have done out there, for the simple reason they generally like to know the superficial me. You've actually hit the chords, yeah. Like, you know, you want to know कि क्या हो रहा है, कैसे करते हैं, क्या हुआ था. So you got into the skin of it. Thank you for saying And that. I really liked it. I had a great time with you. So blessed that I received this. And what she meant is this is better than Dilly Darlings. No, I did not say that. Cut. All right, we're gonna wrap up here, guys. This is a मेरे चैनल का नाम बदल गया. All right, ladies and gentlemen, this is No Filter with Nick. We're gonna see you some other time. We had Manya with us. If you have liked it, like Of it. course, you would have, yaar. See you next time. Adios.